उस आदमी की 9 पत्नियां थीं और उसका रोज का काम बस इतना था कि वह तय करे कि आज रात उसके साथ कौन सोएगी। क्या तुम मेरी कृपा स्वीकार करती हो? हाँ मालिक। जिन्हें नहीं चुना जाता वे दुआ करती कि अगली बार उनकी बारी आए, और जिसे चुना जाता उसे उसके साथ भेज दिया जाता ताकि वह बच्चे पैदा करे। अगली सुबह चुनी गई औरत को उसके दिए हुए आशीर्वाद के लिए शुक्रिया भी कहना पड़ता। उसकी 10 बेटियां भी थीं। पहचान आसान रहे इसलिए पत्नियों को लाल कपड़े पहनाए जाते और बेटियों को नीले। घर का सारा गंदा काम, मेहनत, मजदूरी सब औरतों और लड़कियों के हिस्से आता। खुद उसे बस रोज उनके दिमाग में अपनी बातें भरनी होती ताकि वे उसे भगवान समझकर पूजती रहे। वह उनके चेहरों पर भेड़ों का खून भी मलता और कहता कि इससे बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, आशीर्वाद मिलता है। लेकिन असल में इससे उनका भरोसा और अंधा होता जाता। ज्यादातर औरतें माँ बेटी के रिश्ते में थीं। बस एक लड़की थी निशा। उसे याद ही नहीं था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। जब से उसे होश आया उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। वह अक्सर चुपके से उस आदमी से अपनी माँ के बारे में पूछती, मगर हर बार वह बात टाल देता। निशा को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती कि जो लड़कियां साफ तौर पर उसकी बहनों जैसी थीं, वे 18 साल की होते ही उसी आदमी की पत्नियां बन जाती। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक छोटी सी काली झोपड़ी मिली। अंदर एक जख्मी औरत बंद थी। उस औरत ने धीरे से कहा, जिस दिन तुम सच में बड़ी हो जाओगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि वह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उस रात निशा की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की से उसने देखा कि उसकी एक साथी अपना 18वां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही थी। उसे जानना था कि ये बड़ा होने की रस्म आखिर होती कैसी है। तभी वह लड़की वहाँ दिखाई दी। वह सब देखकर निशा गहरी सोच में डूब गई। क्या बड़ा होने के बाद उसे भी वैसा ही बनना पड़ेगा? अब तक उसके लिए वह आदमी किसी देवता से कम नहीं था, लेकिन उसी रात उसके सामने एक बहुत बड़ा राज खुल गया। वह आदमी किसी दूसरे शख्स से बात कर रहा था। तभी निशा को पता चला कि यह इलाका जंगल का प्रोटेक्टेड जोन है, जहां इंसानों के रहने की इजाजत नहीं। पुलिस को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने साफ कह दिया, या तो वह तुरंत यहाँ से चला जाए वरना उसे अपनी सारी पत्नियां छोड़नी पड़ेंगी। यह सुनकर निशा सन्न रह गई। जिस आदमी को वह अब तक भगवान समझती थी वह उस पल किसी आम इंसान की तरह डरा हुआ लग रहा था। अगली सुबह उसने सबको इकट्ठा करके ऐलान किया कि दुनिया खत्म होने वाली है और उन्हें जल्दी ही दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। यह सुनते ही बाकी औरतें परेशान हो गई, लेकिन निशा के दिल में पहली बार सिर्फ डर नहीं शक भी पैदा हो चुका।